हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिन्हा स्टडी जोन पर। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा आयोजित पूरक परीक्षा 2023 विषय विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, इसकी बिल्कुल भी मत करना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। साथ ही बेल आइकन दबा के रखें ताकि समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 75 अंक का पूर्णांक है, 3 घंटे का समय आपको मिलेगा और कुल प्रश्नों की संख्या 18 है। इसमें नोट लिखा है, सभी प्रश्न हल कीजिए। निर्देश भी पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें 3 खंड होंगे, खंड अ, खंड ब और खंड स, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए विधि प्रयुक्त की जाती है। इसमें 4 विकल्प है। अ चुंबकीय पृथक्करण, ब गुरुत्व पृथक्करण, स झाग उत्प्लावन और द विद्युत अपघटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स झाग उत्प्लावन। इसमें प्रश्न नंबर दूसरा है, खाने के सोडा का सूत्र है अ NaHSO4, ब Na2CO3, स NaHCO3 और द Na2CO3 10H2O। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट स NaCO3 है। समुद्रों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है अ ज्वारीय ऊर्जा, ब महासागरीय तापीय ऊर्जा, स तरंग ऊर्जा और द उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा द उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर 3 सेंटीमीटर ऊपर उठाने से अक्षर कुछ बड़े तथा सीधे दिखाई देते हैं। लेंस की फोकस दूरी होगी। विकल्प है अ 3 सेंटीमीटर, ब 3 सेंटीमीटर से कम, स 3 सेंटीमीटर से अधिक और द 1/3 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स 3 सेंटीमीटर से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में समवृत्तीय संरचनाएं हैं। अ चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, ब प्राण के गिल और मछली के गलफड़े, स कुकुरबिटा के कांटे और लौकी के तंतु, द है चमगादड़ के पंख और घोड़े के पैर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। अब इसमें खंड ब है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इसमें पहला प्रश्न है, डी ब्लॉक के तत्वों को खाली स्थान कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा संक्रमण रासायनिक तत्व। इसमें दूसरा प्रश्न है, ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक है, खाली स्थान कहलाती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे ऊष्माधारिता। इसमें अगला प्रश्न है, प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंबित आपतित होती है, उसके परावर्तन कोण का माप खाली स्थान होगा। तो इसमें आपको लिखना है 0 अंश। इसी में अगला है, सभी पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का पिरामिड खाली स्थान होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा सीधा। इसमें अगला प्रश्न है, रात को जब हम सोए हुए होते हैं और यदि हमें मच्छर काटता है तो सोए हुए भी हम उस मच्छर के काटने से बचने का प्रयास करते हैं। इस क्रिया का नियंत्रण खाली स्थान द्वारा होता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे मेरु रज्जु द्वारा। अब इसमें खंड सा है, उचित संबंध जोड़िए। इसमें पहला है प्रबल क्षार ग्रेफाइट, फिर है कार्बन के अपरूप सेल्यूलोज, पादप से प्राप्त बहुलक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, हरे पेड़ पौधे, उत्पादक, विद्युत मोटर। तो इसका उत्तर भी बता देते हैं। तो प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार का उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसमें अगला है कार्बन के अपरूप, तो कार्बन के अपरूप हो जाएगा ग्रेफाइट। फिर अगला है पादप से प्राप्त बहुलक, तो पादप से प्राप्त बहुलक हो जाएगा सेल्यूलोज। आगे है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो इसका उत्तर होगा विद्युत मोटर। फिर अंत में है उत्पादक, तो उत्पादक का आप लिखेंगे हरे पेड़ पौधे। आगे प्रश्नों को देखते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 2 से 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और इसके लिए 2 अंक आवंटित है। और इसमें शब्द सीमा भी दिया है, शब्द सीमा है 30 शब्द। तो कम से कम 30 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना होगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH में क्या परिवर्तन होगा। 2 अंक का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, CH3COOH का IUPAC नाम लिखिए।
अब प्रश्न नंबर 4 है, बायोगैस के कोई दो उपयोग लिखिए। दो उपयोग लिखना होगा और प्रत्येक के लिए एक एक अंक निर्धारित है। इस प्रकार ये कुल 2 अंक का ये भी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 है, मुकुलन क्या है। प्रश्न नंबर 6 है, जैव घटक किसे कहते हैं। अब आगे देखिए तो प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है। इसके लिए 3 अंक आवंटित है और यहाँ पर शब्द सीमा दिया है 50 शब्द। प्रश्न नंबर 7 है, ऋण 40 अंश सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। 3 अंक का यह प्रश्न है यहाँ से। प्रश्न नंबर 8 है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर लिखिए। 3 अंतर लिखना होगा और प्रत्येक अंतर के लिए एक एक अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 9 है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है, क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है, वर्णन कीजिए। विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषय के भी प्रश्न पत्र आपको चाहिए तो लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, चाहे तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। साथ ही हम कक्षा 10वीं के सभी विषय को फ्री कोचिंग दे रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके रखिए और हमसे जुड़े रहिए। प्रश्न क्रमांक 11 से 14 लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसके लिए 4 अंक आवंटित है और इसकी अधिकतम शब्द सीमा है 75 शब्द। प्रश्न क्रमांक 11 है, अनुवांशिकी के जनक कौन है। अनुवांशिकता के 3 नियमों को लिखिए। अनुवांशिकी जनक कौन है, इसके लिए 1 अंक निर्धारित है और 3 नियम के लिए फिर एक एक नियम के लिए एक एक अंक निर्धारित है। इस प्रकार ये कुल 4 अंक का ये प्रश्न है। अब इसी प्रश्न का अथवा है, जीवों के विकास के सिद्धांत के 4 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। 4 बिंदुओं पर आपको 4 अंक मिल जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस निकलती है का निम्न बिंदुओं के अंतर्गत वर्णन कीजिए। इसका आपको सिद्धांत लिखना है, इसके लिए 1 अंक मिलेगा। फिर आपको नामांकित चित्र बनाना है, इस पर 2 अंक आवंटित है। फिर आपको सावधानी लिखना है, कोई 3 सावधानी लिखना है, इसके लिए फिर से आपको 1 अंक निर्धारित है, इसके लिए भी 1 अंक निर्धारित है। अब इसी का अथवा है, रियो के पत्ती के स्टोमेटा का चित्र बनाकर स्टोमेटा के कोई 2 कार्य लिखिए। इसमें भी 2+2 करके 4 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 13 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संयोजकता व उनके परमाणु आकार में वर्ग समूह में ऊपर से नीचे आने पर एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार परिवर्तन होगा। इसके लिए भी 2-2 अंक करके 4 अंक निर्धारित है। इसका अथवा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। ये भी 4 अंक का प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 14 है, सिरका किसे कहते हैं, उसका उत्पादन कैसे किया जाता है। अब इसका अथवा है, साबुन की मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है, वर्णन कीजिए। अब प्रश्न क्रमांक 15 और 16 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और इसके लिए 5 अंक आवंटित है और इसमें शब्द सीमा दिया है 100 शब्द। प्रश्न क्रमांक 15, तालाब में स्थित मछली वही नहीं होती जहां दिखाई देती है, क्यों, चित्र सहित समझाइए। इसका अथवा है, जब किसी खाली परख नली को पानी से भरे बीकर में तिरछा रखा जाता है तो उसका सतह चांदी के समान चमकदार दिखाई देता है, क्यों, चित्र सहित समझाइए। प्रश्न क्रमांक 16 है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। आपको R1, R2, R3 ओम के 3 प्रतिरोध दिए हैं। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर संयोजन का विद्युत परिपथ बनाकर परिणामी प्रतिरोध का मान लिखिए। इसके लिए 5 अंक आवंटित है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा है, ओम का नियम लिखिए। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। विभवांतर V तथा विद्युत धारा I के बीच ग्राफ खींचकर दोनों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। इसके लिए 3 अंक मिलेंगे। तो ये कुल 5 अंक का ये भी प्रश्न है। अब प्रश्न क्रमांक 17 एवं 18 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक के लिए 6 अंक आवंटित है और इसमें शब्द सीमा दिया है 150 शब्द। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 17 देख लेते हैं, निम्नलिखित अधातुओं के 3-3 व्यावसायिक उपयोग लिखना है और इस 3-3 करके कुल 6 अंक निर्धारित है। अ हाइड्रोजन का लिखना है और ब नाइट्रोजन का। अब इसका अथवा है, हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। अ अयस्क का सांद्रण, कोई एक विधि का वर्णन करना है और ब है ऑक्साइड का धातु में अपचयन का केवल रासायनिक समीकरण। अब प्रश्न क्रमांक 18 है, भोजन को लेकर पौधे व जंतु आपस में किस प्रकार संबंधित है, समझाइए। इसी का ब है, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। कोई 3 बिंदु आपको लिखना है। अब इसका अथवा है, मनुष्य में मूत्र का निर्माण उसका निष्कासन आवश्यक है, क्यों। इसी में ब है,
पादप हार्मोन किसे कहते हैं? किन्हीं दो पादप हार्मोनों के नाम व उनके दो कार्यों का वर्णन करें। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा।